हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि ये जो वीडियो है वो क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न है। तो हमने अपना चैप्टर नंबर सेकेंड एसिड बेसिस एंड साल्ट्स ख़त्म कर दिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर थर्ड, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल्स, जिसे हम बोलते हैं धातु और अधातु। तो धातु और अधातु के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हेडिंग है हमारी वो है धातु मीन्स मेटल्स। धातु किसे कहते हैं? तो जैसा कि हम लोग धातु के बारे में जब भी डिस्कस करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को सोचते हैं और उसी को बताते हैं। तो धातु की जो मेन डिफिनीशन है वो नहीं बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिफिनीशन दी हुई है कि धातु वे तत्व हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। कैसी भी अभिक्रिया हो उसमें क्या होता है कि वे अपने परमाणुओं से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और धनायन बनाते हैं। मीन्स धातु वे तत्व होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है और धन आयन बनाते हैं। ठीक है, ऐसे जितने भी अभिक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं धातु। जैसे यहाँ पे देख सकेंगे कि सोडियम परमाणु है हमारा। इस सोडियम परमाणु के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो बनाएगा धन आयन, जिसे हमने नाम दिया है सोडियम आयन। क्योंकि सोडियम था, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसका नाम बन गया सोडियम आयन। इसी प्रकार से मैग्नीशियम परमाणु था। जैसे ही मैग्नीशियम परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इस पे आ गया डबल पॉजिटिव चार्ज, इसका नाम हो गया मैग्नीशियम आयन। ये तो रही बात इसके डिफिनीशन के बारे में कि धातु क्या होता है। धातु वे पदार्थ होते हैं, वे तत्व होते हैं जो अपने परमाणुओं में से क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और धनायन बनाते हैं। अब बात आती है कि धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुण क्या है? तो फर्स्ट जो है उसका भौतिक गुण है कि शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु बहुत ज़्यादा, उसकी सतह जो होती है बहुत चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि धातुएं जो होती है वो चमकदार होती है। फर्स्ट जो भौतिक गुण है उसका। सेकेंड है धातुएं समानतः कठोर होती हैं। समान रूप से जितनी भी धातुएं होती है वो क्या होती है, कठोर होती हैं और चमकदार भी होती हैं। थर्ड, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघात वर्धनीयता कहते हैं। इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। मीन्स धातु को हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पीट कर उसको पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो गुण होता है इसे बोलते हैं हम आघात वर्धनीयता। फोर्थ पॉइंट जो है वो है हमारा धातुएं तन्यशील होती है। धातु को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसको क्या कहते हैं, तान सकते हैं। तो तन्यशील होती है अच्छी खासी। उसके बाद धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं वो उष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं। जैसे हमारा चांदी हो गया। धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसे धात्विक ध्वनि कहती हैं। धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो ध्वनि उत्पन्न करती हैं, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। लास्ट पॉइंट जो है हमारा, अधिकांश धातुओं के गलनांक, क्वथनांक व घनत्व अधिक होते हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं मैक्सिमम अगर हम कहें तो 80% धातुओं के जो गलनांक, क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक होते हैं और उसका घनत्व भी अधिक होता है। लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं जिसका गलनांक, क्वथनांक निम्न भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, आगे बढ़ते हैं। अगली जो टॉपिक है वो है हमारी अधातु। इसका सिमिलर एकदम सेम जस्ट अपोजिट धातु का है कि जैसे धातु में क्या प्रवृत्ति होती है कि वो अपने परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। इनकी जो प्रवृत्ति है जस्ट उसकी उल्टी है कि धातुएं वे तत्व कहलाते हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं। जस्ट उसका उल्टा, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो ये क्या करेगा, Cl जैसे हमारे पास परमाणु है, ये एक इलेक्ट्रॉन आया और इसको क्या किया, इसने ग्रहण कर लिया तो इसने बना दिया Cl-। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अधातु बोलेंगे, नॉन मेटल्स बोलेंगे। एज सच हमारा क्या है, सल्फर है। सल्फर परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वो बनाएगा सल्फाइड आयन। अब इसके भौतिक गुण क्या है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम वैसे ही कि हमारे जो धातुएं होती है वो चमकदार होती हैं। तो अधातु में क्या होगा कि धातुओं में चमक नहीं होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती है। समानतः दूसरा जो है, समानतः अधातुएं मुलायम होती है। समान रूप से अधातुएं भी मुलायम होती हैं और धातु की जो होती है सतह जो होती है वो चमकदार होती है।
उसके बाद तीसरा पॉइंट है अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है। जितनी भी अधातुएं होती हैं वो ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, ठोस अधातुएं आघात वर्ध व तन्य नहीं होती। जितनी भी ठोस अधातु है वो आघात वर्ध मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको पीट नहीं सकते हम, तन्य भी नहीं होती, उससे ज़्यादा हम तान भी नहीं सकते हैं। ये भंगूर होती है। भंगूर होने का मतलब क्या, ब्रिटल। जैसे हम इसको पीटेंगे ये क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, इसीलिए इसको हम भंगूर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो बोल रहा है कि अधिकांश अधातुएं साधारण ताप पर गैस अवस्था में होती हैं। जितनी भी अधातुएं होती हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अधातु जो होती हैं वो साधारण ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस अवस्था में ही पाई जाती हैं। और जो अधिकांश में बचे हैं उसे हम क्या बोल देंगे कि वो ठोस में भी पाए जाएंगे और द्रव में भी पाए जाएंगे। अब हमारी जो अगली हेडिंग है वो है धातुओं के रासायनिक गुण। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धातुओं के रासायनिक गुण। ये ऐसे क्रिया करके भी पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछेगा कि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएगी तो क्या बनेगा, या फिर धातुएं जल से क्रिया करेंगी तो क्या बनेगा, ऐसे ऐसे भी पूछ सकता है। और रासायनिक गुणधर्म भी पूछ सकता है। इसमें धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में अगर हम पहला पॉइंट देखेंगे तो धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, कि हमारी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगा। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे एक जनरल फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, धातु प्लस ऑक्सीजन लिया, ये क्या बनाएंगी, धातु ऑक्साइड बनाएंगी। धातु ऑक्साइड मीन्स मेटल ऑक्साइड बनाएंगी। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमारे पास धातु है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, ठीक है। ये सब ऑक्सीजन से अगर क्रिया किए तो धातु ऑक्साइड बनाए। कॉपर ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, इसका नाम एल्यूमिना है। उसके बाद सोडियम ऑक्साइड हो गया। तो ये सब हमारे ऑक्साइड बन गए। उसके बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। अगर कोई धातु जल से अभिक्रिया करता है तब क्या बनाएगा, तो धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जितनी भी धातुएं हैं वो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। लेकिन कुछ धातुएं जो जल में विलेय हैं वे धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। जो धातुएं जल में विलेय मतलब जो जल में घुलनशील है वो धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है, परंतु सभी धातु जल से क्रिया नहीं करती हैं। मीन्स कुछ धातुएं होती हैं जो जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं, और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो जल में घुलनशील होती हैं तो वो क्या बनाएंगी, हाइड्रोक्साइड बनाएंगी, धातु हाइड्रोक्साइड। लेकिन सभी धातुएं जल से क्रिया नहीं करती हैं। जैसे हमारा एक धातु है पोटेशियम, ये जल में घुलनशील है, तो जैसे ही जल में घुलनशील हुआ तो ये क्या बनाया, हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। उसके बाद आयरन अगर हमने धातु लिया तो ये जल में क्या करेगा, घुलनशील नहीं है, तो इन्होंने क्या बनाया, धातु ऑक्साइड बनाया। इस तरीके से हमारे दो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। उसके बाद तीसरी जो हेडिंग है हमारी वो है धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया। कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो यहाँ पे सामान्य रूप से जो धातुएं हैं वो तनु अम्ल के बारे में बात की गई है। अम्ल जो होते हैं हमारे सांद्र भी होते हैं, तनु भी होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी अम्ल लिए गए हैं वो तनु पे ही निर्भर है कि तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस व धातु लवण बनाती है। जितनी भी धातुएं होती हैं वो तनु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस व धातु लवण बनाती हैं। जैसे मैंने एक प्रॉपर एग्जाम्पल लिया है कि यम फॉर मेटल, मेटल मतलब कि कोई भी मेटल ले लीजिए। जैसे यहाँ पे यम इक्वल टू दिया है Na, Mg, जिंक, Al आदि और भी आप मेटल ले सकते हैं। और HCl मान लो तनु HCl है हमारा, इससे अभिक्रिया करेगा तो धातु क्लोराइड बनेगा और H2 गैस निकलेगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, जैसे 2 मोल्स ऑफ Na लिया और 2 मोल्स ऑफ HCl लिया, तो यहाँ पे 2 NaCl प्लस H2 गैस निकल जाएगा। 2 मोल्स इसलिए लिया गया क्योंकि हाइड्रोजन को निकालना था और NaCl यहाँ पे बैलेंस करना था, इसलिए यहाँ पे 2 मोल्स HCl लिया गया है। और जब 2 मोल्स HCl लेंगे तो यहाँ पे 2 मोल्स हमको Na लेना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे NaCl को भी बैलेंस करना पड़ेगा। उसके बाद आप मेटल की जगह पे इतने ढेर सारे मेटल रख सकते हैं और अपने रिएक्शन को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक और अम्ल हमने लिया है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या करेगा, ये भी धातु से अभिक्रिया करके हमारा सोडियम सल्फाइड बनाएगा, सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट हमारा बन गया। ये भी धातु ले सकते हैं या फिर कोई Mg भी ले सकते हैं, जिंक भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम भी ले, वो आपके ऊपर निर्भर करता है जिस तरीके से आप ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है वो है हमारा धातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया।
कि कोई भी हाइड्रोजन है अगर वो धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो सामान्य रूप से जो धातुएं होती हैं वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन परंतु कुछ क्रियाशील होती हैं, जो क्रियाशील धातु हैं वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है। जो क्रियाशील है उनके नाम है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, और भी हैं ढेर सारे। तो जो क्रियाशील धातु वे हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती हैं और बनाती हैं धात्विक लवण के समान ठोस यौगिक, जिसको हम हाइड्राइड बोलती हैं। हाइड्राइड ये ठोस फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पे एक हमारा लिया गया है 2 मोल्स ऑफ, जैसे हमने सोडियम लिया, अगर ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्राइड बनेगा। मतलब सोडियम हाइड्राइड ये हमारा ठोस फॉर्म में पाया जाता है, सोडियम हाइड्राइड। यहाँ पे सोडियम जो था वो भी सॉलिड है, लेकिन हाइड्रोजन गैस आप जानते हैं गैसेस फॉर्म में है, और ये हमारा जो बनेगा वो भी सॉलिड फॉर्म में बनेगा, ठोस फॉर्म में बनेगा। इसलिए कहा गया धात्विक लवण के समान ठोस यौगिक, जिसको हम हाइड्राइड के रूप में जानते हैं, वो हमारा बनेगा। तो आज के लिए हमारा लेक्चर एंड होता है। आज हमने पढ़ा है धातु के बारे में रासायनिक गुणधर्म। अभी हमारा अधातु का रासायनिक गुणधर्म छूटा हुआ है, उसके बाद और भी कुछ टॉपिक है जिसे हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।